दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के वो दो दिव्य शब्द जो आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकते हैं। ये शब्द सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। दोस्तों, भगवत गीता का ज्ञान आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया था, लेकिन आज भी यह ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर उलझन का हल गीता में छुपा है। कर्मण सेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है। उसके फल की चिंता करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सफलता और असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे पाने के लिए अपने आखिरी दम तक प्रयत्न करो, कोशिश करो। और ये तय है कि जब मनुष्य किसी चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करता है, तो एक ना एक दिन वो चीज उसे मिल ही जाती है। कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना, क्योंकि कर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कर्म करना बंद ना कीजिए, क्योंकि जिसके जीवन में कर्म नहीं है उसका जीवन जीवन है ही नहीं, वो तो मृत्यु के समान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में कर्म हमारा धर्म है। यदि हम जीवन में केवल परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि फल की चिंता छोड़कर हम मनुष्य अपने कर्मों में लगे रहें। यही हमारी सच्ची सफलता का मार्ग है, और तभी मनुष्य की सच्ची सफलता का पता चलता है। तभी यह पता चलता है कि उस मनुष्य ने कितना त्याग और कितना बलिदान दिया है। दोस्तों, अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उन्हें परिणाम का डर था, क्योंकि उन्हें डर था कि वह किस प्रकार अपने ही परिवारजनों के सामने शस्त्र उठाए, उनकी किस प्रकार हत्या करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने का महत्व समझाया। उन्हें समझाया कि जीवन में वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। वो अपने कर्तव्यों से कभी भाग नहीं सकते। और आज भी हम इस चीज़ को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे किसी परीक्षा, नौकरी या किसी प्रोजेक्ट में असफलता से घबराने के बजाय अपनी पूरी मेहनत से दोबारा काम स्टार्ट कर दे। यदि आप किसी कार्य में असफल हो गए हैं तो घबराइए मत, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको कुछ सीखने को मिला है। कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे आपने भुला दिया, उसका आपने पालन नहीं किया, और अब आगे फिर से प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक किसान बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए हर साल बीज बोता है। वह यह नहीं जानता कि इस बार उसके खेत में फसल कितनी होगी, लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत को नहीं छोड़ता, अपने कर्म और अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ता। यदि वह परिणाम का इंतजार करता रहता तो कभी खेती नहीं करता, क्योंकि वह ये भली भांति जानता है कि पहले मेहनत, उसके बाद में सफलता। जो पहले सफलता के बारे में सोचता है वो कभी मेहनत नहीं कर सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है, उसे जिस दिशा में चाहे मोड़ सकता है। मन की अशांति
जीवन की सबसे बड़ी बाधा होती है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन पर काबू पाना ही हम मनुष्यों के लिए सच्ची जीत होती है। अस्थिर मन हमें कमजोर बनाता है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने काम में पूर्णतः फोकस्ड रहता है, जिसका मन उसके काम के अलावा कहीं और जाने का प्रयास ही नहीं करता, और यदि जाने का प्रयास करे भी तो वह उसे फिर से उसी काम में लगा देता है। इसलिए अपने मन को काबू में करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया तब उनके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था और उनका मन प्रभु श्री राम की भक्ति में स्थिर था। इसलिए उन्हें अपने प्रभु पर भी विश्वास था और अपने आप पर भी विश्वास था कि वो कहीं ना कहीं से संजीवनी बूटी ढूंढ कर ले आएंगे। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि समय कठिन है तो घबराइए मत। उसकी जगह अपने मन को शांत कीजिए और शांत मन से सोचिए। जल्दीबाजी में निर्णय न ले, क्योंकि जल्दीबाजी के निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर काबू नहीं रख सकते, तो आप ध्यान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर आप इसे शुरू कर सकते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सांस धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें और मन में कहें, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। मैं जिस तरह से अपने विचारों को चाहूँगा उस तरह से मेरे विचार चलने लगेंगे। मैं अपने मन को वश में कर सकता हूँ और मैंने अपने मन को वश में कर लिया है। मेरा मन इधर उधर भटकने के बजाय केवल काम में ही केंद्रित रहता है। मैं जहाँ जिस दिशा में उसे मोड़ना चाहूँ मुड़ जाता है। मेरा मन मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा साथी है, मेरा मित्र है जो मेरा हर कदम पर साथ देता है। सुबह जल्दी उठकर ध्यान के साथ ये बातें भी अपने आप से बोलें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। दोस्तों, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए जीवन में हमेशा क्रोध आने पर संयम रखें, धैर्य रखें और शांति से सोचें कि क्या आपका क्रोध करना उचित है, क्या आपका क्रोध सही है। दोस्तों, नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि वे आपको हमेशा कमज़ोर बनाते हैं। और जीवन में यदि किसी से कुछ गलती हो गई है तो उसे माफ़ करने का साहस करें, क्योंकि किसी को माफ़ हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध और नकारात्मक विचार हम मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपने जीवन में कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि एक क्रोधित व्यक्ति अपनी बुद्धि से कभी सोच ही नहीं सकता। और जहाँ निर्णय और जहाँ विचार बुद्धि से ना लिए गए हों, वो विचार तो जीवन भर हमें दुख ही पहुंचाते हैं। द्रौपदी चीरहरण के समय भी भगवान कृष्ण ने धैर्य और सही समय पर हस्तक्षेप का संदेश दिया है। श्री कृष्ण ने इंतजार किया और जब सही समय आया तभी उन्होंने द्रौपदी की मदद की। उस सभा में उस वक्त बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन द्रौपदी ने सबको पुकारा पर भगवान श्री कृष्ण को नहीं पुकारा। और जब भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने आखिर में पुकारा तो उन्होंने उसी वक्त द्रौपदी की मदद की। यही होता है धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। क्रोध आने पर 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत होगा और अपने मन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास करें और अपने मन में सकारात्मक विचारों को प्रवेश करने दें।
इससे आपका मन शांत होगा और आप धैर्यवान बन सकेंगे। दोस्तों, डर मन का भ्रम है। इसे जितना पालोगे यह उतना ही बड़ा होगा। हम मनुष्यों की निर्भयता ही सच्ची आज़ादी है। जो निर्भय होकर कर्म करता है वही विजय होता है। इसलिए जीवन में कभी भय ना करें और अपने मन को एक जगह केंद्रित करें। अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता और डर हमें अपने सच्चे उद्देश्यों से भटका देते हैं। इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जीवन में चिंता नहीं करेंगे तो आपके मन में डर उत्पन्न नहीं होगा। जब भी आपके जीवन में चिंता आने लगे, आपको लगे कि आप चिंतित हो रहे हैं, जिस कार्य से आप चिंतित होते हैं उस कार्य को भगवान पर छोड़ दें और भगवान को ये बोले कि मुझे पता नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने। इस कार्य को कैसे हल करना है मैं नहीं जानता, मैंने तो बस सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। और इतना बोलते ही आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर सब कुछ भगवान देख लेंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, अपने जीवन के सबसे बड़े डर को एक कागज पर लिखें और फिर उसे फाड़ने की कल्पना करें। इससे आपका डर कम होने लगेगा और आपको ये अनुभव होगा कि आप जिस डर को इतना बड़ा और इतना गहरा और इतना मजबूत मानते हैं वह एक सेकंड में खत्म हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हम मनुष्य इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है बल्कि आत्मज्ञान में है, आंतरिक शांति में है, आंतरिक संतोष में है। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास है उसी में खुश रहते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो चीज़ हमारे लायक होगी वह हमारा प्रभु, वह हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हमें स्वयं ही दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जानना है और ईश्वर से जुड़ना है। यही हम मनुष्यों का असली उद्देश्य है। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप यह शरीर है? कि आपका जो नाम है, आपकी पहचान वही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ और हैं। अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। गीता में कहा गया है कि हम मनुष्यों का शरीर क्षेत्र होता है और इस शरीर को चलाने वाला क्षेत्रज्ञ होता है, और जो सभी क्षेत्रज्ञों को चलाता है उन सभी में विराजमान है, वह ईश्वर कहलाता है। इसलिए उस क्षेत्रज्ञ को जानने का प्रयास कीजिए और जब आप उस आत्मा को जान जाएंगे तो आप ईश्वर को भी जानने लगेंगे। तो दोस्तों, गीता के इन शब्दों को फिर से सुनिए नहीं, इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए और याद रखें कि गीता का ज्ञान जीवन के हर अंधेरे को मिटा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।